नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि नवोदय विद्यालय जो कि केंद्र सरकार का विद्यालय है और भारत के सभी राज्यों में नवोदय विद्यालय लगभग हर ज़िले में आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर हर साल अतिथि शिक्षकों की भर्ती होती है और वेतन भी अच्छा रहता है। 35 से लेके 45,000 तक। 35,000 है वो रहते हैं टीजीटी जो टीचर होते हैं, यानी टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी जिसे अपन सेकंड ग्रेड टीचर भी बोल सकते हैं। पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं यानी स्कूल लेक्चरर होते हैं, उनकी सैलरी रहती है 42,000 रुपये पर मंथ। और जो काउंसलर लगते हैं उनकी सैलरी रहती है 45,600 रुपये। तो ये तो मैंने आपको वेतन बता दिया। अब देखिए, इसमें अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता की यदि बात करें तो आपके पास बीए और बीएड होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। देखिए, सीटेट इसमें अनिवार्य है। यदि आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो आप फॉर्म है वो नहीं भर पाएंगे, क्योंकि जो सीटेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पात्रता परीक्षा है टीचर बनने के लिए। तो सीटेट है वो अनिवार्य है टीजीटी के लिए। यदि आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फिर देखिए, पीजीटी की जो पोस्ट आती है उसमें सीटेट है वो नहीं मांगा जाता है। आप पीजीटी में फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका सीटेट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर देखिए, इसके अलावा यदि मैं बात करूं, यदि काउंसलर की जो भर्ती आती है इसी के अंदर अतिथि शिक्षकों के रूप में हर साल, तो उसमें आपका मास्टर ऑफ साइकोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग होना चाहिए। वो यदि आपके पास है तो आप फॉर्म है वो अप्लाई कर पाएंगे, जिसकी सैलरी 45,600 रुपये होती है। अब देखिए, इसमें फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें फॉर्म है वो सभी राज्यों के अभ्यर्थी है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इस बार अतिथि शिक्षकों के जो फॉर्म है वो 1 जून से शुरू हो जाएंगे। 1 जून से आपको फॉर्म भरने हैं। अब देखिए, प्रक्रिया क्या रहती है आपकी ज्वाइनिंग की। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपका जो फॉर्म भरते हैं आप, तो उसमें जितने भी आपके मार्क्स होते हैं उन मार्क्स के आधार पर आपकी एक मेरिट बनाई जाती है। उस मेरिट में जो अपर विद्यार्थी रहते हैं उन विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। फिर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपका सब्जेक्ट का नॉलेज वगैरह अच्छा है तो आपको अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति दे दी जाती है एक नवोदय विद्यालय में। अब देखिए, नियुक्ति आपको कहाँ मिलती है। तो आपका जो आसपास का रीजनल सेंटर है उसी के अंडर में जो नवोदय विद्यालय आते हैं वहीं आपको नियुक्ति मिलती है। जैसे राजस्थान का जयपुर है, तो जयपुर के अंडर में जितने भी नवोदय विद्यालय आते हैं वहाँ पर आपको नियुक्ति मिलेगी। यदि आपका रीजनल सेंटर लखनऊ है तो लखनऊ के अंडर में जो जो नवोदय विद्यालय आते हैं वहाँ पर आपको नियुक्ति मिलेगी। यदि आपका रीजनल सेंटर भोपाल है तो भोपाल के अंडर जो जो नवोदय विद्यालय आते हैं वहाँ आपको नियुक्ति मिलेगी। और आपका जो इंटरव्यू होगा वो भी रीजनल सेंटर के ऊपर ही होगा। तो ये दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति में अतिथि शिक्षकों की जो हर साल भर्ती आती है उसके बारे में मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।